हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर। आई एम रतिका। तो जैसा कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में डेमोग्राफिकल इंडिकेटर्स के बिहाव पर हमने कंपैरिजन किया था इंडिया, चाइना और पाकिस्तान का, तो आज हम वही कंपैरिजन ग्रोथ इंडिकेटर्स के बिहाव पर करेंगे। तो ग्रोथ इंडिकेटर्स के अंदर हम सबसे पहले कंसीडर कर रहे हैं जीडीपी को। तो जीडीपी इज द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली अ ईयर। मतलब कि एक साल के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे जा रहे हैं किसी कंट्री के अंदर, तो उसे ही हम जीडीपी कंसीडर करते हैं। चाइना हैज द हाईएस्ट जीडीपी फॉलोड बाय इंडिया एंड पाकिस्तान जीडीपी इन ट्रिलियंस। जो चाइना की जो जीडीपी है वो सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। और ये जितनी भी वैल्यूज है जैसे कि 22.5, 9.03 एंड 0.94, ये सब ट्रिलियंस के अंदर दी गई हैं, डॉलर ट्रिलियंस के अंदर दी गई हैं, यूएस डॉलर। क्योंकि जो यूएस डॉलर है वो जनरली सब जगह यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी है, मतलब कि सब जगह कंसिडर की जाती है। इसलिए हम जो जीडीपी है तीनों कंट्रीज की, हम उसे यूएस डॉलर के अंदर एक्सप्रेस्ड कर रहे हैं, जिसे कि हम परचेजिंग पावर पार्टी भी बोलते हैं। जैसे कि आपकी बुक में दे रखा होगा, हम थोड़ा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, मैं यहाँ लिखना भूल चुकी हूँ। जो यूएस डॉलर है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, इसलिए हम इनकी जो जीडीपी है उसे उसमें एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे ये डॉलर का साइन मैं लगाना भूल चुकी हूँ, तो आप इसे थोड़ा कंसिडर कर लीजिएगा। ये सब डॉलर्स हैं, यूएस डॉलर्स के अंदर है। रिमार्क, चाइना 22.5 यूएस डॉलर ट्रिलियंस के अंदर है, और चाइना की जो जीडीपी है वो सेकंड हाईएस्ट जीडीपी है आफ्टर यूएसए। और जो इंडिया है वो उसकी 9.03 है, जो कि बहुत लेस है। जो चाइना का सिर्फ 41% है। इंडिया की जो जीडीपी है वो चाइना की सिर्फ 41% है। और पाकिस्तान की जीडीपी तो बहुत ज्यादा कम है, वो इंडिया की जीडीपी की सिर्फ 11% है। पाकिस्तान की जीडीपी है यूएस डॉलर 0.94 ट्रिलियन ओनली, ठीक है, वेरी लेस। तो अभी एक टेबल है, हम उसके हिसाब से कंपैरिजन करेंगे इन तीनों का जीडीपी के अंदर। जो इंडिया की जीडीपी थी 1980 और 1990s तक, वो थी 5.7, और चाइना की थी 10.3 एंड पाकिस्तान की थी 6.3। तो इंडिया इन तीनों में से सबसे पीछे है, थर्ड नंबर पर आ रहा है इस टेबल के अंदर, और पाकिस्तान आ रहा है फर्स्ट, सॉरी, चाइना आ रहा है फर्स्ट पे एंड पाकिस्तान आ रहा है सेकंड पे। तो अभी हम 2015 और 17 का जो डाटा है उसके हिसाब से देखते हैं कि क्या इंडिया ने कोई ग्रोथ करी, क्या पाकिस्तान में इसके अंदर कुछ ग्रोथ हुई या फिर डिक्लाइन हुई, या चाइना में देखते हैं कि क्या ग्रोथ हुई, और या फिर ये जो जीडीपी है वो डिक्लाइन हुई। तो 2015 और 17 का डाटा दे रखा है इधर। जो इंडिया की जीडीपी 1980 1990 तक 5.7 थी, वो 2015 और 17 में 7.3 हो गई। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? जो रिफॉर्म्स आए ना, एलपीजी जो इंट्रोड्यूस करा गया, उसी का रिजल्ट था। और जो चाइना है जिसकी 10.3 थी 1980 और 1990 में, वो 2015 और 17 में 6.8 ही रह गई। और जो पाकिस्तान था उसकी जो 6.3 थी 1980 1990 तक, वो 2015-17 तक सिर्फ 5.3 रह गई। और इसका मेन रीजन माना जाता है पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, बहुत ज्यादा वहां पर। जैसे कि मैंने बताया कि कभी भी मिलिट्री रूल आ जाता था, कभी सरकार बनती थी, कभी गिर जाती थी। तो जैसे कि हमने पाकिस्तान वाले लेक्चर में काफी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, तो आप एक बार वो लेक्चर जरूर देख लेना अगर नहीं देखा है तो। और आई होप कि आपको ग्रोथ इंडिकेटर के हिसाब से कंपैरिजन समझ में आया होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ सकते हैं एग्जाम में कि आप ग्रोथ इंडिकेटर के हिसाब से तीनों कंट्रीज का कंपैरिजन कीजिए। तो आई होप समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। एंड थैंक यू सो मच।